चंचला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, समय कभी मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। लाल सिंह ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा चंचला सिर्फ एक बात नहीं कह रही, वो बरसों का खालीपन उसके सामने रख रही है। लेकिन तभी बाहर से किसी ने आवाज दी, सरपंच जी, और वो उठकर चला गया। चंचला वही खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसकी बात फिर अधूरी रह गई। अगले दिन दोपहर में वही आवाज फिर हवेली के बाहर सुनाई दी, पुराना सामान, लोहे बर्तन। चंचला का दिल अनजाने में धड़क उठा। उसने खुद को संभाला और बाहर आई। दरवाजे पर चंदू खड़ा था। धूप में तपकर उसका चेहरा और सांवला लग रहा था, लेकिन आंखों में वही सहज अपनापन था। कुछ सामान था क्या? उसने विनम्रता से पूछा। चंचला ने सहज बनने की कोशिश की। हां, पिछली बार कुछ कोने में रह गया था। देख लो। चंदू अंदर आया। हवेली के पिछवाड़े के हिस्से में पुराने बक्से, टूटे औजार और लोहे के टुकड़े रखे थे। चंदू उन्हें देखने लगा। काम करते करते उसने पूछा, मालकिन, आप हमेशा इतनी चुप रहती हैं? चंचला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर किसी से बात करने की आदत नहीं, और जिनसे बात करने का मन हो। चंदू ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। चंचला इस सवाल पर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उनसे भी कई बार बात नहीं हो पाती। चंदू ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में जिज्ञासा नहीं, बस एक शांत समझ थी। कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस होती है, उसने धीरे से कहा। चंचला ने महसूस किया कि इतने दिनों बाद कोई उसकी बातों के बीच छिपी खामोशी को सुन रहा है। ये एहसास उसे सुकून भी दे रहा था और भीतर कहीं डर भी पैदा कर रहा था। उसने तुरंत बात बदल दी, तुम अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? चंदू हंसा। डर किससे? आदत हो गई है। जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है तो डर पीछे छूट जाता है। चंचला के चेहरे पर फीकी मुस्कान आई। अकेलापन आदत बन जाए तभी क्या वो अच्छा लगता है? चंदू ने इस बार बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। नहीं, बस इंसान जीना सीख जाता है। यह सुनकर चंचला के भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। उसने पहली बार खुलकर कहा, कई बार लगता है इतने बड़े घर में भी मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। चंदू चुप रहा। उसने कोई बड़ी बात नहीं कही, कोई सलाह नहीं दी, बस इतना बोला, कभी कभी आवाज सुनने वाला मिल जाए तो घर कम खाली लगता है। यह साधारण सा वाक्य चंचला के भीतर गूंजता रहा। उस दिन चंदू ज्यादा देर नहीं रुका, सामान लेकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर कभी जरूरत हो तो बुला लेना। चंचला ने बस सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद वो देर तक बरामदे में बैठी रही। हवा चल रही थी, आम के पेड़ की पत्तियां सरसराती थी, मगर उसके भीतर अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये राहत है, अपराध बोध है, या सिर्फ किसी के समझ लेने की तसल्ली। दिन बीतते गए। अब चंदू हर हफ्ते नहीं, मगर कभी कभी किसी बहाने हवेली के बाहर दिख जाता। कभी पुराने बर्तन पूछने, कभी लोहे का भाव बताने, कभी सिर्फ रास्ते से गुजरते हुए सलाम करने। और हर बार चंचला के मन में हल्की सी लहर उठ जाती। गांव छोटा था, लोगों की नजरें तेज थी। धीरे धीरे कुछ औरतों ने नोटिस करना शुरू किया कि सरपंच की हवेली के बाहर वो कबाड़ी लड़का अक्सर क्यों दिख जाता है। चौपाल पर भी फुसफुसाहटें शुरू होने लगी। कुछ ज्यादा ही आता जाता है। एल, हवेली में काम क्या है उसका? सरपंच तो रहता नहीं। ऐसी बातें धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। चंचला को भी एहसास होने लगा था कि गांव की आंखें अब उस पर टिकने लगी है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो चाहती थी कि सब कुछ सामान्य रहे, मगर मन का खालीपन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे भरने की चाह पैदा हो चुकी थी। उधर लाल सिंह भी अनजाने में कुछ बदलता महसूस करने लगा था। उसे कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन जब भी वो घर आता उसे चंचला के चेहरे पर एक अजीब सी दूरी दिखती। शिकायत अब भी थी,
मगर उसमें एक ठंडापन आ गया था। एक रात जब लाल सिंह देर से लौटा तो उसने देखा चंचला छत पर खड़ी दूर कहीं देख रही थी। हवा में उसके दुपट्टे का किनारा उड़ रहा था। लाल सिंह ने पास जाकर पूछा, क्या सोच रही हो? चंचला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस यही कि जिंदगी कभी कभी बहुत धीरे धीरे बदलती है और हमें पता भी नहीं चलता। लाल सिंह ने उसकी बात सुनी मगर अर्थ नहीं समझ पाया। उसने बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। चंचला मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में भरोसा नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि जो बदलाव उसके भीतर शुरू हुआ है वो उसे किस मोड़ तक ले जाएगा। और लाल सिंह, वो अभी भी इस तूफान से अनजान था, जो बहुत चुपचाप उसकी दुनिया के दरवाजे तक पहुंच चुका था। धर्मपुर की हवा अब पहले जैसी सरल नहीं रही थी। गांव की गलियों में सुबह की रौनक, चौपाल की चहल पहल, खेतों की हरियाली, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन लोगों की बातों के बीच अब एक धीमी फुसफुसाहट शामिल हो चुकी थी। हवेली के बाहर से गुजरते हुए कुछ निगाहें ठहरने लगी थी। कुछ सवाल दबे होठों से निकलते, फिर हंसी में छुप जाते। चंचला ये सब महसूस कर रही थी। वो समझती थी कि गांव की नजरें दीवारों से भी आर पार देख लेती है, इसलिए उसने खुद को और ज्यादा संयत करना शुरू कर दिया। वो अब पहले से कम बाहर निकलती, कम बोलती और कोशिश करती कि हवेली की मर्यादा पर कोई उंगली न उठे। लेकिन मन के भीतर जो हलचल थी उसे वो चाहकर भी पूरी तरह शांत नहीं कर पा रही थी। चंदू अब भी कभी कभार आता था, मगर अब उनके बीच पहले जैसी सहजता नहीं थी। दोनों समझ चुके थे कि गांव की निगाहें उन पर टिकने लगी है। एक दोपहर जब हवेली के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे हल्की छाव थी, चंदू कुछ पुराने औजार लेने आया। चंचला ने उसे आंगन के कोने में रोक लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अब बार बार मत आया करो। चंदू ने उसकी आंखों में देखा। क्यों, क्या हुआ? चंचला ने धीमे स्वर में कहा, गांव बातें बना रहा है और मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत खड़ी हो। चंदू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कभी तुम्हें मुश्किल में डालने की नहीं सोची। चंचला का गला भर आया। इतने दिनों में पहली बार उसे लगा कि कोई उसके लिए सच में चिंता कर रहा है। उसने नजरें झुका ली। मुझे बस डर लगने लगा है, सब बिखर जाएगा। चंदू ने धीमे से कहा, कई बार जो पहले से बिखरा हो वही टूटने का डर सबसे ज्यादा देता है। यह सुनकर चंचला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। उसे लगा जैसे उसकी सबसे गहरी बेचैनी सामने खड़ी है, एक ऐसे इंसान के रूप में जो उसे समझता है, मगर जिसे समझना ही शायद उसकी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। उधर चौपाल पर फुसफुसाहट अब धीमे शक से आगे बढ़ चुकी थी। कुछ लोगों ने लाल सिंह तक बात पहुंचाने का मन बना लिया। एक शाम जब लाल सिंह पंचायत भवन से लौट रहा था, गांव के बुजुर्ग रामनिवास ने उसे रोक लिया। उनके चेहरे पर झिझक थी। सरपंच जी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, एक बात कहनी थी। बुरा मत मानना। लाल सिंह ने गंभीरता से उनकी तरफ देखा। कहो काका। रामनिवास ने नजरें झुकाई। गांव में लोग बातें कर रहे हैं। कहते हैं एक कबाड़ वाला लड़का अक्सर तुम्हारे घर आता है और जब तुम नहीं होते तब ज्यादा आता है। लाल सिंह कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे शब्द उसके कानों तक पहुंचे ही न हो। फिर उसने धीमे से पूछा, कौन? चंदू, कस्बे वाला, रामनिवास ने जवाब दिया। लाल सिंह की आंखों में एक क्षण के लिए अजीब सी चमक आई, गुस्से की नहीं बल्कि भीतर तक लगी चोट की। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। लोग बातें करते हैं, उसने संयत स्वर में कहा, हर बात सच नहीं होती। रामनिवास ने सिर झुका लिया। हमने अपना फर्ज समझा, बता दिया। लाल सिंह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उस शाम वो हवेली लौटा तो पहले जैसा नहीं था।